आपका नाम लिया जाता रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको बहुत सी खूबियां और भलाइयों से नवाजा है। अभी तो सिर्फ नाम का तस्करा चल रहा है ना। वुजू में अल्लाह का नाम, तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का तस्करा। अजान में अल्लाह का नाम, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का भी तस्करा। अजान अल्लाह के नाम पर खत्म, तो अजान के बाद की दुआ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी तस्करा। आइए, मेरा जो बंदा नमाज पढ़ेगा, मेरी इबादत करेगा, और जहां वो मेरा नाम लेगा अल्लाहु अकबर कहकर, जहां वो मेरी किबरियाई बयान करेगा और मेरे नाम का जिक्र करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत तो जलाल की, जब तक वो नमाज खत्म करने से पहले आपका नाम न ले ले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। फरमाया अगर आजान नमाज में अगर मेरा बंदा मेरे नाम का जिक्र करेगा तो वो आपके ऊपर भी दरूद पड़ेगा, आपका भी नाम लेगा, नमाज में भी आपका जिक्र। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि नमाज कयामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेगी, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। ये कह रहे हैं इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद मरे कि उनका नामो निशान भी मिट जाएगा और मर जाएगा। कहने दीजिए इनको, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किसका नामो निशान मिट रहा है, कौन बेनामो निशान हो रहा है, कौन अब्तर हो रहा है, कौन मखतूल नस्ल हो रहा है। कहने दीजिए इनको, जो बक रहे बकने दो। हमने तो आपके जिक्र खैर को बुलंद कर दिया है, आपके नाम को हमने बुलंद कर दिया है, आपके जिक्र खैर को हमने ऊंचा कर दिया है। इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कितना ही थोड़ी है। शुरू कीजिए पैदाइश से लेकर और आपकी 63 साल तक की जिंदगी को एक हल्का सा नक्शा पैदाइश का आपके सामने रख दूं। जिस दिन पैदा हुए, खैर कसीर में देखिए कैसी भलाई, अभी नबी नहीं हुए, आज सिर्फ अपनी मां के पेट से बाहर आए, सिर्फ आज पैदा हुए आमिना के बतन से। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, लिखा है कि जैसे ही अल्लाह के नबी अपनी मां के पेट से जिस दिन पैदा हुए, कैसर व किसरा के ऐवानों में जो चिराग जलते थे वो बुझ गए। दिल्ली कभी जाते हैं आप, इंडिया गेट पर गए होंगे, मशाल जलती रहती है हर वक्त शहीदों की याद में। मैंने बहुत करीब से देखी है उस मशाल को, कभी बुझती नहीं है। अंडरग्राउंड सिलेंडर लगा हुआ, सिलेंडर वो जलता रहता है, जैसे ही खत्म होता है दूसरा ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। वो चिराग, वो मशाल कभी बुझती नहीं है। कांच के शीशे के फ्रेम में रखी हुई है, इसलिए आंधी बारिश तूफान उस मशाल को बुझाता नहीं है। ऐसे ही कैसर व किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, फ्रेम में जड़े हुए थे, बड़ी से बड़ी तेज हवा भी उस चिराग को बुझाती नहीं थी। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी लिखते हैं ज़ादुल मआद में, आमिना के बदन से जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बाहर आए, पैदा हुए, कैसर व किसरा के ऐवानों में चिराग गुल हो गए, चिराग की बत्तियां बुझ गई। उसने सबब पूछा, कोई नहीं बता रहा है। उसने नजूमियों और काहिनों को बुलाया, इधर आओ, मुझे रीजन बताओ कि आज इतनी सेफ्टी के बावजूद हमारे ऐवानों में चलने वाले ये चिराग कैसे बुझ गए। उन काहिनों ने, उन नजूमियों ने जो वजह, जो रीजन बताया, उस पर गौर कीजिए। कहने लगे, आए कैसर व किसरा, आए इस बस्ती के हुक्मरानों, तुम्हारे चिराग गुल होने की सिर्फ एक ही वजह है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चिरागों का बुझना इस बात की निशानदेही है और इस बात का ऐलान है कि आए कैसर व किसरा, आज कोई ऐसी हस्ती इस दुनिया में पैदा हो चुकी है, वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब तेरी रोशनी की कोई जरूरत बाकी नहीं। इब्नुल क़य्यिम जैसा शख्स ज़ादुल मआद में लिख रहा है, ये जिस दिन पैदा हुए उस दिन का हाल, कि
जो शख्सियत इस दुनिया में पैदा हुई, आज वो जो रोशनी लेके आई वो इतनी ज्यादा रोशन है रोशनी कि उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। मक्के की औरतें अपने बच्चों को परवरिश के लिए दूसरे गांवों में भेज दिया करती थी और वहां की औरतें उन बच्चों को दूध पिलाती थी। 5, 6, 7, 8 साल के जब वो बच्चे हो जाते थे और जब उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती थी तब उनको मक्के में भेजा जाता था, अब तुम अपने मां बाप के पास जाओ। और ऐसा दूसरे इलाकों की औरतें मक्के से जो बच्चे ले जाती थी उनको उम्मीद होती थी कि इनके मां बाप बच्चों की परवरिश पर मुझे अच्छा इनाम देंगे, अच्छी मजदूरी देंगे, हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ अच्छा हमको मुनाफा मिल जाएगा। कबीले बनु साद से भी कुछ औरतें चली। कबीले बनु साद से भी कुछ औरतें चली और मक्के की तरफ रवा दवाएं। इन औरतों में एक औरत का नाम हलीमा भी है, जिसके पास एक ऐसी सवारी है जो बिल्कुल लागर हो चुकी है, कमजोर। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी ने लिखा है कि वो सवारी गधी थी। रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर काजी सुलेमान साहब ने लिखा है कि वो ऊँटनी थी लेकिन लागर थी, कमजोर थी। मुख्तलिफ मुहक्किकीन की मुख्तलिफ रायें हैं, बहरहाल सवारी थी और बहुत कमजोर थी। जब वो मक्के की तरफ चलती थी तो रास्ते में हांफने लगती थी और बैठ जाती थी। हलीमा की सहेलियां कहने लगी, कैसी सवारी लेके चली है, तेरे चक्कर में तो रहेंगे तो 1 हफ्ते का सफर 15 दिन में होगा, 15 दिन का सफर हमको 1 महीना लग जाएगा। और हलीमा कहती, आए मेरी सहेलियों, साथ में लेकर निकली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच में अकेले और तन्हा मत छोड़ देना। साथ में लेकर निकली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे तन्हा और अकेले मत छोड़ देना। लाई हो तो लेके भी चलना। तो आप तो आ चुकी हो, अब तो लेके ही चलेंगे, लेकिन तुझे यही सवारी मिली थी मरियल। बहरहाल धीरे धीरे करते हुए काफिला मक्के के अंदर पहुंचा। आमीना का अपना बयान है कि जितनी भी औरतें कबीले बनु साद से चली सब मेरे पास आई एक एक करके, और इस बच्चे को गोद में लिया। नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं इसको ले जाऊंगी, मैं अपने यहां इसकी परवरिश करूंगी। बड़ा प्यारा बच्चा गोद में लिया। और जब सुना, जब उस औरत ने पूछा कि इस बच्चे का बाप कहां है, मुझे मिलवाओ उस बच्चे के बाप से, लेन देन की भी तो बात हो जाए। देखें 6 साल 8 साल के बाद जब मैं ये बच्चा वापस करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, क्या इनाम देगा, क्या उजरत देगा, क्या मजदूरी देगा। जैसे पूछा इस बच्चे के बाप से मिलवाओ, आमिना का जवाब यह था, आए दाया, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। जैसे ही वो ये सुनती कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, उस बच्चे को मेरी गोद में दोबारा वापस कर देती और आगे का रास्ता पकड़ लेती। कोई कबीले बनु साद से चली हुई कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे बच्चे के पास से न गुजरी हो, गोद में न लिया हो, और जब सुना कि इस बच्चे का बाप नहीं तो उसने वापस न कर दिया हो। आगे बढ़ गई। हलीमा भी आई। हलीमा ने भी बच्चे को गोद में लिया, लेकिन जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, हलीमा ने भी वापस कर दिया और आगे बढ़ गई। मक्के में फैल गई सारी औरतें। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। वही ज़ादुल माद का हवाला, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, मक्के के सारे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। उन औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। या यूं कह लो कि बच्चों को दूध पिलाने वालियां मिल गई, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया नहीं मिली। हलीमा ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है मोहम्मद ही को ले लो, उस बच्चे ही को ले लो,
میری سہیلیاں ताने तो नहीं मारेंगी खाली हाथ आई हो खाली हाथ जा रही है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मिलेगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उसी बच्चे को मैं ले लेती हूं। हलीमा फिर आमीना के दर पे आती है और कहती लाओ मुझे वही बच्चा दे दो, मेरी किस्मत में जो होगा मिल जाएगा। इस बच्चे को उसने लिया, अपने सीने से लगाया, उसी सवारी पर जिस सवारी पर वो बैठकर आई थी उसी पर बैठकर सवार हुई और सारी सहेलियों के साथ जब चलने लगी अपने कबीले की तरफ, बनु साद की तरफ। हलीमा का बयान है कि जिस मरियल सवारी पर बैठकर मैं आई थी, मेरी ये सवारी हवा से बातें करने लगी। इसको मैं अपने लैंग्वेज में, अपनी जबान में यूं कह सकता हूं, जो पैसेंजर गाड़ी बनकर आई थी अब वो राजधानी एक्सप्रेस बन गई। हवा से बातें कर रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पीछे से जो हलीमा की सहेलियां थीं वो चीख कर कहती हैं, आए बिन्ते अबू ज़ुहैब जरा रुक जा, आए अबू ज़ुहैब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे। क्या ये वही ऊँटनी है, वही सवारी है जिस सवारी पर बैठकर तू आई थी? और उसने, हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा और देखकर चीख कर कहती है कि हाँ ये वही सवारी है, वही ऊँटनी या वही मरियल गधी है जिस पर मैं आई थी। पता नहीं इसको क्या हो गया, ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। आए मेरी सहेलियों, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है, वरना मैंने तो अपनी ऊँटनी का या गधी का कोई इलाज ही नहीं कराया, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है। लेकर धीरे धीरे सफर होते होते बहरहाल कबीले बनु साद में ये औरतें पहुंच गईं। हलीमा कहती है मैं घर में दाखिल हुई, मैंने अपनी मरियल बकरी की तरफ देखा जो इतना कम दूध देती थी, इतना कम दूध देती थी, जिस बकरी का दूध मेरी बेटी अपनी बेटी शैमा को पूरा नहीं हो पाता था। हलीमा की बेटी थी, कहा कि वो बकरी का दूध मेरी बेटी के लिए नाकाफी था, काफी नहीं होता था, उसका पेट नहीं भरता था। अब तो मेरे पास 2 बच्चे हो गए, मैं मोहम्मद को भी ले आई, अब एक ही बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? मैं अपने शौहर से शिकायत, हलीमा शौहर से शिकायत कर रही है, अब क्या होगा? और शौहर कहता है हलीमा अब दोनों बच्चे मेरे हैं, अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे मिलकर पिएंगे, जितना जिसके हिस्से में आएगा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करूंगा, अपनी बेटी को ज्यादा पिलाऊं और मोहम्मद को भूखा, वो भी किसी का बेटा है और लख्ते जिगर है। बरकत होगी, कुछ ना कुछ होगा, इंतजाम होगा। जब लाई हो ऊपर वाले के भरोसे पर तो अब परवरिश भी करना है, ऊपर वाला इंतजाम करेगा। हलीमा कहती है, वही हवाला ज़ादुल माद का, हलीमा कहती है कि जैसी मैंने बर्तन उठाया और उस बकरी के दूध को दोने के लिए आगे बढ़ी, वो बकरी कभी से उठती नहीं थी अपनी मर्जी से, आज वो बकरी अपनी मर्जी से उठ गई। मैंने जैसे ही बकरी के थन में पानी मारा और हाथ पकड़कर बकरी के थन को जो दोना शुरू किया, तो बकरी ने दूध ऐसे देना शुरू कर दिया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, दूध देना शुरू कर दिया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। मेरे प्यारे साथियों, बर्तन भर गया। हलीमा चीख पड़ी, है मेरे शौहर, बाखुदा इस बच्चे में ही कोई कमाल नजर आता है, इस बच्चे ही में कोई खूबी नजर आती है। अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि जब वो बच्चा 4 साल का हुआ और फिर 6 साल का हुआ, फिर कब शक्के सदर हुआ, सीना चाक किया गया, जमजम से धोया गया, मैं उस तमाम चीजों को अभी निकाल रहा हूं, नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूं। बताना यह चाहता हूं कि ये बचपने से ही बरकत के दरवाजे। खैर देखिए, अभी उम्र क्या है, अभी लाई है हलीमा और बकरी दूध दे रही है जो कभी उतना दूध नहीं देती थी।
یہیں سے دیکھ لیجئے خیر کے دروازے کس طریقے سے کھلے. انا اعطینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کہتا ہے، اے میرے حبیب کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. اب رسالت کے بعد کے حالات دیکھیے، کتنی عظمت اور بلندی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آئیے پہلی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تعجب ہوتا ہے، افسوس لوگ جملے سارے ان کی زبانوں سے نکل کیسے جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے وقت ان کی زبانیں گم کیوں نہیں ہو جاتی ہیں اور زبانیں کٹ کے زمین پر کیوں نہیں گر جاتی ہیں. ہم تو ہٹتے ہی نہیں ان باتوں سے. تم نبی اکرم کی کرسی پر کسی اور کو بٹھاتے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی کرسی پر کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہیں سکتا. جو اللہ نے مقام محمد رسول اللہ کو دیا ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. مقام دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، یعنی پوری زندگی رسول اللہ کی نمونہ ہے. اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، لیٹ